हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया था एंड आई टोल्ड यू कि हम लोग कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड टुडे आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ चीज़ों को समझते हैं सो दैट यदि एग्जाम में दोस्तों आपके क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएँ एंड ना सिर्फ दोस्तों कर पाएँ, उनको सही कर पाएँ और जो बाकी बच्चे हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स लेके आ पाए। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो यदि हम दोस्तों बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। तो जैसे दोस्तों इसका नाम है वैसे इसका काम है, मतलब बहुत सिंपल सा है, बहुत साधारण है। ठीक है, अब होता क्या है साधारण ब्याज में, पहले आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो बचपन में दोस्तों आपको एक फॉर्मूला आपके टीचर ने पढ़ाया हुआ, दैट इज़ साधारण ब्याज को जिसको हम SI बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है P × R × T/100। ठीक है, ये दोस्तों साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, जहाँ पे दोस्तों जो P है, P दोस्तों हम मानते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो पैसा या तो आपने किसी को उधार दिया या तो दोस्तों जो पैसा आपने किसी से उधार लिया, तो दोनों ही केस में दोस्तों वो जो अमाउंट बनेगा वो प्रिंसिपल बनेगा। R दोस्तों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज दर। क्या बोलते हैं? ब्याज दर। ठीक है, परसेंट में दोस्तों होती है। एंड T दोस्तों रिप्रेजेंट करता है टाइम। T रिप्रेजेंट करता है टाइम, जो कि दोस्तों ईयर्स में। ठीक है, किस में है? साल में। टाइम दोस्तों साल में, या फिर वी कैन से इन ईयर्स। ठीक है, तो ये दोस्तों बेसिक सा फॉर्मूला है। यदि आपने किसी से पैसा लिया है, किसी को पैसा दिया, तो जो साधारण ब्याज होगा दोस्तों वो PRT/100 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। एंड दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि आपने किसी से पैसा उधार लिया तो आपको कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, इसको दोस्तों बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। तो अमाउंट दोस्तों क्या होगा कि आपने पैसा उधार लिया, वो तो देना ही देना है, प्लस दोस्तों आपको ब्याज और देना है, प्लस दोस्तों आपको ब्याज और देना है उस पर वापस करके। ठीक है, दैट इज़ P + SI। यदि दोस्तों हम प्रिंसिपल में SI जोड़ देंगे तो हमारे पास अमाउंट की कैलकुलेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारे पास अमाउंट निकल के आ जाएगा। उम्मीद करो दोस्तों बहुत छोटी छोटी बातें आपको समझ में आती होंगी, या फिर ये चीज़ें दोस्तों आपने पढ़ी होंगी, बट हम आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे, हम अपने तरीके बताएंगे सो दैट आप उन चीज़ों को ईजिली इंप्लीमेंट कर पाएँ और आपके जो आंसर है दोस्तों जल्दी आ पाए। ठीक है, ये तो दोस्तों आपको बेसिक बिल्कुल पता होगा। अब दोस्तों साधारण ब्याज के बारे में कुछ खूबसूरत चीज़ें आपको जाननी चाहिए। जैसे दोस्तों हर साल जो SI है, ठीक है, हर साल जो SI साधारण ब्याज वो समान रहता है। वो दोस्तों क्या रहता है? समान रहता है। मतलब पहले साल दोस्तों मान लो किसी ने 1000 रुपये का ब्याज आपको दिया है, तो यदि आपने पैसा उधार दे रखा है साधारण ब्याज पे, तो हर साल दोस्तों 1000 रुपये ही वो देता रहेगा, उसमें दोस्तों कुछ भी रद्द-बदल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हर साल दोस्तों जो आपका रेट आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम टू सेम होता है। एंड दूसरी बात दोस्तों क्या है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे दोस्तों जो प्रिंसिपल है, आपके स्कूल के प्रधानाचार्य नहीं है, प्रिंसिपल मतलब पैसा होता है, कैपिटल जिसको बोलते हैं। प्रिंसिपल दोस्तों आपका समान रहता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि यदि आपने किसी को 1000 रुपये उधार दिए हैं तो जो कैलकुलेशन होगी ब्याज की वो 1000 रुपये पे होगी। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये के बाद आप ब्याज जोड़ेंगे फिर नई कैलकुलेशन, वो दोस्तों हो जाएगा CI में। तो SI में दोस्तों क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में कि जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमने इनिशियली शुरुआती दौर में किसी को पैसा दे दिया या किसी से ले लिया, तो सारी की सारी कैलकुलेशन दोस्तों वो इसी अमाउंट पर होने वाली है। तो ये दो दोस्तों बातें हैं जो कि SI को CI से अलग बनाती हैं। ये दोस्तों थोड़ा आसान है, CI दोस्तों इससे थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट उतना भी टिपिकल नहीं है जिससे आपको घबराने की ज़रूरत है। अब दोस्तों इसके ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं छोटे छोटे, फिर कुछ अच्छे सवाल करते हैं सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, जैसे दोस्तों मान लेते हैं बड़ा छोटा सा सिंपल सा सवाल है, बहुत छोटा सा लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों आपने प्रिंसिपल किसी को 30,000 रुपये उधार दिए। ठीक है, आपने किसी को 30,000 रुपये उधार दिए और टाइम दोस्तों 10 सालों के लिए आपने पैसा उधार दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 5%। ठीक है, बहुत आसान है, ये 5% है। अब दोस्तों यदि आपसे पूछा जाएगा साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। तो 30,000 दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और 10 सालों में दोस्तों
आपका जो पैसा है नीचे दोस्तों 100 क्यों आता है, क्योंकि यदि हम फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। ये परसेंटेज की पहली वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी। तो दोस्तों आपको कितना ब्याज मिलेगा, 1500, दैट इज़ 15,000। कितना मिलेगा दोस्तों, 15,000। 15,000 दोस्तों आपको ब्याज के तौर पर मिलेंगे। ये दोस्तों क्या है, साधारण ब्याज है। पैसा वापस कितना मिलेगा दोस्तों, यदि आपने पैसा उधार दिया है तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, तो 30,000 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस दोस्तों आपको 15,000 रुपये और जुड़ के मिलेंगे, तो आपके टोटल 45,000 रुपये 10 साल में बन जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों 45,000 रुपये आपके बन जाएंगे। एक तो दोस्तों ये तरीका है जो कि बहुत बेसिक है, फॉर्मूला लगाना है। अब दोस्तों यदि हम कुछ बातें आपको बताना चाहें सो दैट आप चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अब दोस्तों इसी सवाल को करने का एक और नया तरीका है, हम दोस्तों आर नेट निकाल लेते हैं। मतलब हमारा जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक बार में रेट निकाल दो, इफेक्टिव रेट एक बार में दोस्तों कैसे रेट निकलता है। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एसआई की बात कर रहा हूँ, साधारण ब्याज की। रेट दोस्तों 5% है हर साल का, और 10 साल के लिए दोस्तों आपको ये दोस्तों रेट पर एनम है, एक साल में कितनी रेट है, और 10 सालों में दोस्तों 50% हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों जो इफेक्टिव रेट बनेगा 50% बनेगा। अब दोस्तों ब्याज कितना होगा, ठीक है, यदि मैं आपसे ब्याज पूछना चाहूँ तो ब्याज दोस्तों 50% होगा किसका, 30,000 का। किसका दोस्तों, 30,000 का। अब बच्चे को पता है कि जो 50% आधा होता है, क्या होता है, आधा। इसका मतलब जो ब्याज होगा दोस्तों इसका 30,000 का आधा होगा, कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, तो 15,000 दोस्तों ब्याज हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट निकालने के लिए तो आपको प्रिंसिपल में चीज़ों को ऐड करना है। तो ये दोस्तों आपको बात समझनी चाहिए कि यदि आप इफेक्टिव रेट निकालते हैं दोस्तों तो क्या होता है, R% सालाना या प्रति साल दोस्तों कितना है, पर एनम जिसको बोलते हैं, गुणा दोस्तों आपका टाइम कितना है। तो इनको मल्टीप्लाई दोस्तों आप करोगे तो आपके पास इफेक्टिव रेट या फिर आर नेट निकल के आएगा। तो ये दोस्तों कुछ नई बातें। इससे क्या होगा दोस्तों, है फॉर्मूला यही है, लेकिन दोस्तों इससे आपका मैनुअल कैलकुलेशन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब दोस्तों कुछ और अच्छे सवाल मैं लिख देता हूँ सो दैट आपकी जो टाइमिंग है वीडियो की वो छोटी हो। मैं पॉज कर देता हूँ। तो आइए दोस्तों, ये खूबसूरत सवाल आप इसको किसी में और मेथड से ट्राई करना चाहते हैं तो कर लेना। आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा सो दैट आप इन चीज़ों को एक बार समझ जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब बोलता क्या है कि कुछ रुपए दोस्तों 4 सालों में 2,000 हो जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों अभी 2023 चल रहा है और आज से दोस्तों 2027 में दोस्तों ये जो रुपए हैं कुछ भी मैंने पैसे लगाए हैं वो 2,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2,000। अब दोस्तों क्या बोलता है कि 6 साल बाद। अब दोस्तों ये नहीं बोला है 6 साल बाद आपको 4 साल बाद से काउंट करना है, 6 साल बाद बोला है तो इसका मतलब शुरू से, जब से आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से यदि मैं 6 साल बाद करूँगा प्लस का 6 साल तो आप पहुँचोगे दोस्तों 2029 में। किसमें, 2029 में। ये दोस्तों आपके रुपये हो जाएंगे 2200। कितने हो जाएंगे, 2200। ठीक है, 2200 रुपये हो जाएंगे। अब ये सोचो कि इन 2 सालों में 27 से 29 तक आपने दोस्तों कितना पैसा अर्न किया। ठीक है, तो आपके कितने रुपए दोस्तों आए, तो 2200 में से यदि मैं 2,000 माइनस करूँगा तो 200 रुपये दोस्तों मुझे मिले। कितने रुपए मिले, 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, 200 रुपये दोस्तों 2 सालों में। कितने सालों में, 2 ईयर्स में। तो 2 सालों में दोस्तों मुझे 200 रुपये का ब्याज मिला। तो मैंने आपको बताया था कि ब्याज दोस्तों हर साल सेम टू सेम चलता है। ब्याज दोस्तों हर साल सेम टू सेम चलता है। इसका मतलब यदि मैं आपसे बोलता हूँ इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है, इंटरेस्ट पर ईयर मतलब हर साल कितना ब्याज मिलेगा। तो यदि दोस्तों 2 सालों में 200 रुपये तो 1 साल में दोस्तों कितना रुपये मिलेगा, 100 रुपये। कितना मिलेगा, 100 रुपये हर साल। इसका मतलब दोस्तों 100 रुपये की ब्याज आपको मिल रही है। 100 रुपये की ब्याज दोस्तों आपको मिल रही है। अब दोस्तों एक बात बताओ, 100 रुपये की ब्याज मिल रही है हर साल, तो 2028 जब बीच में आएगा दोस्तों ये जो 2,000 रुपये हैं मेरे पास 2100 हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 100 रुपये की ब्याज मिलेगी। और फिर दोस्तों 2029 में ये मेरे पास 2,000। ये दोस्तों आगे का रास्ता है। यदि मैं पीछे की तरफ आऊँ, यदि मैं दोस्तों पीछे की तरफ आऊँ 2026 में, 2025 में दोस्तों, 2024 में, ठीक है, 2023 में, बड़ा सिंपल सा है दोस्तों। आगे चलने पर 100 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो पीछे चलने पे दोस्तों 100 रुपये आपको मिल चुके होंगे, मतलब कम हो रहे होंगे पैसे। इसका मतलब दोस्तों 2026 में आपके पास 1900 रुपये रहे होंगे, तभी तो दोस्तों 100 जुड़ेगा, 2000 पहुँचे होंगे। समझ आया नहीं आया? तो 1900 रुपये दोस्तों आपको 2000 हो जाएंगे। इसका मतलब 100 रुपये की ब्याज मिल गई। उल्टा चलने पर दोस्तों जो ब्याज है वो माइनस होती रहती है, मतलब आपको बैक साइड में जाना है, तो चीज़ों को आपको घटाना है और आगे चलने पर चीज़ों को बढ़ाना है। इसका मतलब दोस्तों 2025 में 1800 रहा होगा।
2224 में ये 1700 रहा होगा एंड दोस्तों 2023 में जब आपने पैसे किसी को उधारी पे दिए होंगे तो 1600 रुपये दिए होंगे। कितने? 1600। तो यही दोस्तों हमको निकालना था। कोई दोस्तों फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, सिंपल मैथमेटिक्स, दिमाग से सोचने वाला खेल है। इसका मतलब दोस्तों आपने जो साधारण ब्याज पे पैसा दिया होगा तो आरंभिक पैसा दोस्तों कितना था? 1600 रुपये। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि यदि हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं तो पैसा दोस्तों जो ब्याज है वो बढ़ता है, और यदि दोस्तों हम पीछे की तरफ जाते हैं तो ब्याज दोस्तों घटता है, सेम वैल्यू में घटेगा, लेकिन कंडीशन एक होनी चाहिए कि साधारण ब्याज होना चाहिए। कौन सा दोस्तों? बड़ा सिंपल सा इंटरेस्ट है, मतलब हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बहुत सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो साधारण ब्याज में दोस्तों क्या होता है कि आगे की तरफ चीज़ें इक्वली बढ़ती हैं और पीछे की तरफ दोस्तों चीज़ें इक्वली घटती है। अब इसी सवाल में ये पूछा जाए कि आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मतलब आपका जो ब्याज दर है वो कितनी है, वो भी दोस्तों बड़ा आसान है। अब एक बात बताओ, तो यदि हम बात करते हैं कि 100 रुपये दोस्तों मैं 1600 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे हर साल दोस्तों 100 रुपये मिल रहे हैं, तो यदि मैं दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहता हूँ तो आप ये बताओ 100 रुपये का ब्याज दोस्तों मिला है कितने रुपये पे दोस्तों? 1600 रुपये पे, क्योंकि दोस्तों यही तो मैंने लगाया था शुरुआती में। भाई मैंने शुरुआत में 1600 रुपये ही लगाए और मुझे 1700 मिल गए। इसका मतलब दोस्तों जो आप शुरुआत में पैसा लगाते हो उस पर कितने रुपए हर साल में मिलते हैं वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर देगा। तो 100 रुपये दोस्तों मुझे मिले हैं, हर साल 100 मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको नीचे वही वैल्यू लेनी है जो बिल्कुल प्रारंभिक वैल्यू थी, ठीक है, जो इनिशियली थी। तो 100 रुपये दोस्तों 1600 पर कितना परसेंट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 25/4, 6.25% के ब्याज से दोस्तों मुझे जो है वो पैसा मिलेगा, 6.25% के हिसाब से दोस्तों मुझे पैसा मिलेगा। अब दोस्तों खुद सोच के देखो कि 2023 से 2029 कितने साल हो गए? 6 साल। भाई 2023 से 2029 तक कितने साल हो गए दोस्तों? 6 साल। कितने हो गए? 6 साल। अब 6 साल में दोस्तों कितना परसेंट आपको पैसा मिल जाएगा? अब सोचने वाली बात है भाई, 6.25% एक साल में मिलता है, 6.25% एक साल में मिलता है। यदि दोस्तों एक साल में 6.25%, तो 6 सालों में दोस्तों कितना मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा आपको? तो आप मुझे कैलकुलेशन करिए भाई, 2 साल में कितना हो गया? 12.5, 4 साल में 25%, कितना हो गया? 4 साल में 25% और 37.5 कितना हो गया दोस्तों? 37.5% पैसा हो गया। तो 37.5% दोस्तों ब्याज हो गया, 37.5% दोस्तों क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब दोस्तों यदि मैं ब्याज निकालना चाहता हूँ आपसे कि 6 साल बाद ब्याज कितना होगा, तो ये दोस्तों 37.5% होगा, किसका? 1600 का। तो 37.5% दोस्तों 1600 का, कितने का? 1600 का। ये आई थिंक आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं काले से लिख देता हूँ, ठीक है। यदि मैं दोस्तों आपसे बोलता हूँ कि आपका जो ब्याज है वो कितना होगा, तो दोस्तों कितना था? 37.5% ऑफ दोस्तों 1600, ठीक है। तो 37.5% की दोस्तों जो फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है 1600, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 600 रुपये। कितना हो जाएगा? 600 रुपये। अब ये बताओ क्या ये बात ठीक है गलत है? भाई 100 रुपये यहाँ मिल रहे, 100 यहाँ मिले, 100 यहाँ मिले, तो 6 सालों में 600 रुपये मिले, तो इसका मतलब आपको जो ब्याज मिलेगा टोटल 600 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो बात मैंने आपको बताई है, यहाँ से आप रेट भी निकाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आप प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल सकते हैं यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब दोस्तों एक और खूबसूरत सवाल लिखता हूँ, आप उसको भी ट्राई करना, फिर दोस्तों सोल्यूशन देखना। तो आइए दोस्तों एक और खूबसूरत सवाल करते हैं और इसका खूबसूरत सॉल्यूशन देखते हैं। बोलता है कि कुछ पैसा 7 सालों में दुगना हो जाता है, कुछ पैसा दोस्तों 7 सालों में दुगना हो जाता है, तो दोस्तों कितने साल में वो जो पैसा है वो 37 गुना हो जाएगा। अब दोस्तों कितना साल आपको लगेगा यदि आपको पैसा 37 गुना करना है, और कंडीशन ये है कि साधारण ब्याज पर दोस्तों चीज़ें होनी चाहिए। अब फॉर्मूला दोस्तों आप लगाते रहिए, SI = PRT/100 एंड जो भी आपको पता है। सिंपल सी दोस्तों बात समझते हैं कि मैं मान लेता हूँ मैंने 100 रुपये दोस्तों आज पैसे लगाए, दोस्तों मैंने आज पैसे लगाए 2023 में 100 रुपये, एंड दोस्तों 7 साल मतलब 2030, 7 साल कितने बाद? 2030 में दोस्तों जो मेरे रुपए हैं वो 100 रुपये हो गए, मतलब दुगना हो गया, 200 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 200 हो गए। तो आप एक बात बताओ दोस्तों, यदि मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट दोस्तों कितना मिलेगा मुझे? 100 रुपये। 100 रुपये दोस्तों इंटरेस्ट मिलेगा 7 सालों में। कितने सालों में? 7 सालों में, ठीक है। तो 7 सालों में दोस्तों मुझे 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 7 सालों में दोस्तों मुझे 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब मैं दोस्तों चाहता क्या हूँ कि मैं कितने साल बाद मेरा पैसा 37 गुना हो जाएगा। अब दोस्तों यदि मैं 100 रुपये को बनाना चाहता हूँ, कितना? 100 रुपये को दोस्तों मैं बनाना चाहता हूँ 3700 रुपये। भाई 3700 रुपये तो बनाऊँगा तभी तो मुझे 37 गुना पैसा मिलेगा।
भाई 100 का 37 गुना कितना होगा 3700, मुझे दोस्तों 3700, तो मुझे दोस्तों ब्याज कितना चाहिए, ब्याज दोस्तों मुझे चाहिए 3600 रुपये। कितना ब्याज चाहिए दोस्तों मुझे 3600, आप खुद बताओ। भाई 100 रुपये आप पैसा लगा रहे हैं, 3700 आपको चाहिए, तो आपको कितना एक्स्ट्रा चाहिए ब्याज, 3600 रुपये चाहिए। तो यदि दोस्तों 100 रुपये कमाने के लिए 7 साल लगते हैं, तो 1 रुपये दोस्तों कमाने के लिए कितने साल लगेंगे, 7/100 साल, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको कमाने कितने हैं, आपको कमाने हैं 3600 रुपये। तो 3600 रुपये कमाने के लिए, 3600 दोस्तों रुपये कमाने के लिए आपको कितने साल लगेंगे, ये दोस्तों बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, 7/100 गुणा 3600, ठीक है। बाप रे बाप, 36 सत्ते 252, तो मतलब कई पीढ़ी चली जाएंगी तब जाके दोस्तों 100 रुपये 3700 बनेंगे 252 साल में। इसका मतलब दोस्तों समझने वाली बात क्या है कि यदि आपका टाइम पीरियड, ठीक है भाई 7 सालों में आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो हर 7 साल में दोस्तों, हर 7 साल में आपको 100 रुपये मिलते रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको 3600 रुपये कमाने थे, तो 3600 रुपये दोस्तों कमाने के लिए 252 साल लग जाएंगे। इसीलिए दोस्तों साधारण ब्याज बिल्कुल कछुए की तरह होता है और जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए दोस्तों जो दुनिया का 8वां अजूबा होता है उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की कंसेप्ट सिखाऊंगा, सो दैट आपके नंबर भी जो है वो खरगोश की तरह आगे भागें, और यदि दोस्तों सवाल आएगा तो डेफिनेटली आप उसको कर पाएंगे। तो यही दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट था, और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे, कुछ मिक्स क्वेश्चन होते हैं CISI के, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो खुश रहिए, एंजॉय करिए, और वीडियो पूरा देखा करो, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, और एंड शेयर करो अमंग योर फ्रेंड्स, सो दैट आप भी बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो वो दोस्तों आपके जो दोस्त हैं उनको भी अच्छा लगे और बेनिफिट वो भी ले पाएँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू, बाय।